आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। आतंकी संगठन जैश ने शाहीन को दिया था कोड नेम। मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। आतंकी हमलों के लिए स्पेशल मिशन पर काम कर रही थी शाहीन। एक के बाद एक नए खुलासे और बड़े बड़े खुलासे इस लेडी डॉक्टर को लेकर हो रहे हैं, जो आतंक की एक फैक्ट्री तैयार करने की पूरी तैयारी में थी और इसकी शिकार महिलाएं होती। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन, 10 बड़े खुलासे क्या हैं इसको लेकर आपको बताता हूं। खुलासा नंबर 1, जैश ए मोहम्मद ने मैडम सर्जन कोड नेम दिया था इसे। दूसरा बड़ा खुलासा, शाहीन के अकाउंट से 1.55 करोड़ यानी कि 1,55,00,000 का लेन देन हुआ। खुलासा नंबर 3, सेशन ऐप के जरिए आतंकियों के संपर्क में थी ये। खुलासा नंबर 4, भारत में ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में यह जुटी हुई थी। और खुलासा नंबर 5 इसको लेकर यह है कि मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने का मकसद था इसका। खुलासा नंबर 6, जमात उल मोमिनात के लिए 3 कैटेगरी में भर्ती कर रही थी। खुलासा नंबर 7, डॉक्टर शाहीन D6 मिशन को लीड कर रही थी। और खुलासा नंबर 8 यह है कि 6 दिसंबर को देश में मल्टीपल अटैक की साजिश रची गई। खुलासा नंबर 9, आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की फिराक में भी थी। खुलासा नंबर 10 इस लेडी आतंकी को लेकर यह है कि 3 पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी अलग अलग, और ये जिस साजिश में लगी हुई थी उस साजिश को अंजाम देकर नेपाल भागने की फिराक में। एक और बड़ी खबर, सूत्रों से आतंकी डॉक्टर शाहीन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली अटैक केस में जांच एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। मैडम सर्जन को 2 नवंबर से लगातार मिलते थे, 2 नंबरों से लगातार निर्देश मिल रहे थे। शाहीन के व्हाट्सएप हिस्ट्री से अहम जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के व्हाट्सएप मैसेज से जानकारी मिली है कि मैडम सर्जन को 2 नंबरों से निर्देश दिए जा रहे थे। मैडम सर्जन ने उनके नंबर मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से फोन में सेव किया हुआ था। इन दोनों ही नंबर में फोटो नहीं लगी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया था और वो तुर्किया भी गई थी। शाहीन से जुड़ी मैडम एक्स और मैडम जेड की तलाश शुरू कर दी गई। तो आतंकियों की साजिश डिकोड हो गई। शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 अहम नंबर सेव मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव नंबर हैं और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जा रहे थे। यानी कि डॉक्टर शाहीन को, जिसको कोड नेम दिया गया डॉक्टर सर्जन, इसको मैडम एक्स और जेड मैसेज भेजती थी। मैडम एक्स ने शाहीन को जुलाई में व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। मैडम जेड को जल्द ही सभी मेंबर से मिलवाने की बात इस ग्रुप में कही गई। शाहीन यानी कि मैडम सर्जन ने भी मैडम एक्स को एक मैसेज भेजा। मैसेज में मैडम एक्स के किसी पैकेज के बारे में जानकारी दी गई। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम एक्स ने लिखा, ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था। ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोड वर्ड था। और इसी तरह से एक मैसेज मैडम जेड की तरफ से भी किया गया। मैडम सर्जन, आप ऑपरेशन हमदर्द पर ज्यादा ध्यान दें। ऑपरेशन हमदर्द शब्द का इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती के लिए किया गया था। मैडम एक्स और मैडम जेड कौन है, जांच एजेंसियां पता लगाने में जुट गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकियों की डायरी से एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन ने मिशन बनाया था, D6 प्लान इसको नाम दिया गया था। और यह D6 का मतलब 6 दिसंबर को 6 धमाके करने थे। मिशन डी पर काम कर रही थी डॉक्टर शाहीन। बाबरी मस्जिद की बरसी पर कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और इसी मिशन पर डॉक्टर शाहीन काम कर रही थी। आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। शाहीन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। शाहीन की
डायरी से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन 6 दिसंबर यानी जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था उसी दिन धमाकों का बड़ा प्लान बनाए हुई थी। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 6 धमाके करने की साजिश थी। इसका मकसद बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना। आतंकियों का D6 मिशन क्या था, अब इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं। D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना। देश के अलग अलग शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग रची। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिली डिजिटल फाइलें और प्लानिंग नोट्स दस्तावेजों में D6 मिशन नाम के आतंकी हमले की प्लानिंग का पूरा जिक्र है। मिशन को 1992 के बाबरी मस्जिद के बदले का मिशन बताया गया। दस्तावेजों में डॉक्टर मुजम्मिल, उमर और डॉक्टर शाहीन के रोल का भी जिक्र है। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया था। दस्तावेजों में टारगेट, भर्ती, फंडिंग और कम्युनिकेशन के तरीके शामिल। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन हमदर्द की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को दी गई थी। ऑपरेशन हमदर्द का मतलब महिलाओं को आतंकी बनाना था। पैसे का लालच देकर आतंकी बनाने की साजिश थी महिलाओं को। ऑपरेशन हमदर्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह आतंक का हथियार था। जैश ने युवा मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर उन्हें दहशतगर्द बनाने का प्लान तैयार किया, जिसकी भारत में कमांडर शाहीन थी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच लगातार जारी है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने लेडी डॉक्टर शाहीन को बाकायदा एक कोड नेम दे रखा था। उसका कोड नेम था मैडम सर्जन। ऑपरेशन से जुड़े तमाम लोग उसे मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। इतना ही नहीं, जैसे मोहम्मद ने शाहीन को बाकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे ऑपरेशन हमदर्द की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल गरीब और युवा मुस्लिम महिलाओं को हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन की थी और उसने बाकायदा 3 कैटेगरी में बांट रखा था, जिसको लेकर वो बाकायदा तैयारी भी कर रही थी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जांच और पूछताछ के दौरान कई चीजें सामने आ रही है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये फिराक में थे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीन और जैश-ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले। दरअसल जैश-ए मोहम्मद ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हमदर्द का नाम दिया। ऑपरेशन की कमांड डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी। जैश-ए मोहम्मद में शाहीन को मैडम सर्जन का कोड नेम दिया गया था। शाहीन को सभी आतंकी मैडम सर्जन कह रहे थे। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थी। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। और दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐश वाली जिंदगी का लालच देकर आतंकी बनाने का प्लान था। तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। एक और बड़ी खबर, यूपी के मीट कारोबारियों से आतंकियों के लिंक की जांच को लेकर बड़ी खबर है। यूपी एटीएस की रडार पर मीट कंपनियां हैं। इस वक्त केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस की जांच तेज हो गई है। यूपी में मीट का कारोबार करने वाली कंपनियों की सुरक्षा का काम कश्मीरी मूल वाली सिक्योरिटी एजेंसियों को दिए जाने की जांच यूपी एटीएस ने शुरू कर दी। इसका खुलासा करीब 3 साल पहले आयकर विभाग द्वारा आधा दर्जन मीट कंपनियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों में हुआ था। रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन के बरेली, लखनऊ और उन्नाव स्थित ठिकानों पर कार्रवाई में 1200 करोड़ रुपए की निकासी का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि इसका एक हिस्सा कट्टरपंथी संगठनों तक पहुंचाया गया। यूपी में मीट कंपनियों की सुरक्षा देने वाली कंपनियां कश्मीरी मूल से है। इसकी अब जांच तेज हो चुकी है। एसटीएफ ने फाइलें
खोल दी हैं। हम इस वक्त उन्नाव के रुस्तम फैक्ट्री के पास मौजूद हैं। आपको बता दें एटीएस ने फाइल खोली है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद छानबीन 3 साल पुराने इनकम टैक्स छापों में उन्नाव सहित कई जिलों के जुड़े बड़े वित्तीय लिंक्स मिले थे। रुस्तम फूड्स आपको बता दें कि बरेली, उन्नाव, लखनऊ ठिकानों पर छापेमारी में 1200 करोड़ रुपए की निकासी का हिसाब मिला था। रिपोर्ट में आशंका कंपनियों से कट्टरपंथी संगठनों तक छंडन की संभावना जताई जा रही है। कश्मीरी युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स पेमेंट और कुछ कर्मचारियों की लोकेशन पाकिस्तान में मिलने से एजेंसियों को चिंता बढ़ गई है। मामला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि रुस्तम फैक्ट्री उन्नाव में तकरीबन 30 सुरक्षा कर्मचारी कश्मीर के रहने वाले हैं, जिसकी पुष्टि एलआईयू करता है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो कर रहा है। फिलहाल यहाँ के बात करने की कोशिश की है। यहाँ का जो प्रबंध तंत्र देखते हैं, तनवीर से उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ये साफ तौर फैक्ट्री में भी मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि हम इस वक्त उन्नाव में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर कश्मीर मुल्क के लोग यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। आखिर क्या यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं है? जितेंद्र साजा, टाइम्स ऑफ भारत, उन्नाव। मीट कंपनियां रडार पर क्यों हैं? इसके पीछे की कई वजह हैं। यूपी में चल रही मीट कंपनियों में कश्मीर की निजी सिक्योरिटी तैनात है। इनके तार पुंछ और राजौरी से जुड़े हुए हैं। कश्मीर के युवक मीट कंपनियों में कर्मचारी हैं। कई लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों का शक भी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कई कश्मीरी मूल के युवकों की लोकेशन पाक में पाई गई, यानी कि पाकिस्तान में पाई गई। आयकर विभाग ने जब मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था तो 1200 करोड़ रुपए का ठोस हिसाब मिला ही नहीं था। एजेंसियों को आशंका इस बात की है कि इस रकम का इस्तेमाल कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग में हो सकता है और इसीलिए ये कंपनियां रडार पर। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा रुस्तम फूड कंपनी में पहुंचे। देखिए नवभारत की एक खास रिपोर्ट। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद सेंट्रल एजेंसीज लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही हैं और इनपुट जो है बाकी एजेंसीज को दे रही हैं। खबर है कि यूपी एटीएस इस पूरे मामले पर अब जांच एक्टिव किया है। दरअसल खबर है कि बड़े जो मीट कारोबारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनमें बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो जहाँ पे काम करने वाले मूलतः जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी हैं। एक ऐसी एजेंसी जो है ये रुस्तम फूड प्राइवेट लिमिटेड है, जो लखनऊ में का दफ्तर है और यहां पर भी इनका दावा है कि कुछ लोग जो एजेंसीज हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यहां पे काम करते हैं। दरअसल कुछ साल पहले, 3 साल पहले आईटी ने इन मीट कारोबारियों के यहां रेड्स किया था और तो पता चला था कि करीब 1200 करोड़ की जो लेन देन है उसका डेटा नहीं मिल पाया था और ये शक जताया गया कि ये डेटा शायद जो है वो किसी ऐसे रूट से रूट हो रहा है आतंकी गतिविधियों में जिसका लिंक जो है जम्मू कश्मीर से हो सकता है। अब चूंकि मॉड्यूल का खुलासा हुआ, लिहाजा एक बार फिर जो एजेंसीज है एक्टिव हुई हैं।